हेलो फ्रेंड, आज आप लोग को मॉडर्न होम्यो बायो ट्रीटमेंट क्लिनिक में स्वागत है। मैं डॉक्टर एम डी नजीबुल्ला, होम्योपैथी फिजिशियन एंड रिसर्चर। दोस्त, मैं होम्योपैथी को मेडिसिन के बारे में बहुत से रिसर्च करता हूँ अलग अलग डिजीज़ के लिए। तो मैं एक आज आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो आप एक सम ब्यूटी टिप्स, मतलब आप अपने आप को कैसे जो है से वो सुंदर दिख सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ होम्योपैथी दवा बताऊंगा। और उस दवा की जब यूज़ करेंगे तो आपको जो स्किन पर जो ग्लेजिंग होगा वह ऑटोमेटिक बहुत खूबसूरत हो जाने लगेगा। आज के डेट में देखिए, हर इंसान जो है अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग और अपने आप को एकदम मेंटेन रखता है, और आप हैंडसम और ब्यूटीफुल है ना, ये हर कोई बनना चाहता है। और हर कोई अपने समय के अनुसार वह जो है से आगे कुछ ज़रूर अपने आप को चाहता है कि मैं फ्री जब हो जाऊं तो कहीं कहीं कोई फंक्शन में जाऊं तो बहुत स्मार्ट बन के जाऊं, मेरे चेहरा में चमक रहे। कहीं पार्क में घूमने जाऊं तो मैं बहुत एक यूनिक टाइप का रहूं। ये लोगों का दिल में ख्याल होता है और उस तरह से जाते, भले कहते नहीं हैं, लेकिन ये दिल में लोग की रहता है कि हाँ, हम जा रहे हैं तो बहुत एक खूबसूरती ढंग से। तो आपको देखिए, मैं आपके लिए कुछ मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा और इस पर स्टडी भी कीजिएगा। और जो पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर हैं या जो 11-12 में जो स्टूडेंट हैं बायो के, उनको बहुत कुछ पता भी होगा, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, हम लोग को जो एक ब्यूटीफुल या एक हैंडसम जो लगने का जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है, उसमें सबसे बड़ा चीज़ जो है ग्लेजिंग स्किन का प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड है। तो देखिए, हम लोग स्किन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि स्किन के 3 लेयर होते हैं। जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं उनको खुद आइडिया होगा, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी आप आज सुन लेंगे कि जो हमारी जो चमड़ी है ना, यह मांस के ऊपर होता है, और मांस जो होता है हड्डी के ऊपर होता है। मतलब एक ढांचा है, सब हड्डी के ऊपर हमारा बॉडी टिका हुआ है। अगर हड्डी हट जाए तो हम लोग एक लोथड़ा मांस का है, हम लोगों में कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हड्डी एक फ्रेम है, उसी फ्रेम पर मांस है ना चढ़ा हुआ रहता है, और उसमें नस होते हैं और बहुत तरह तरह के इसमें ग्लैंड वगैरह टिश्यू वगैरह सभी सब बहुत कुछ हैं, उसके बारे में हम लोग डीप अभी नहीं जाएंगे। लेकिन ये बता रहे हैं कि हम लोग जो ब्यूटीफुल लगेंगे और लड़कियां लोग ब्यूटीफुल लगेंगे और लड़के लोग हैंडसम जो लगेंगे, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होगा। इसके लिए सब क्या क्या टिप्स हैं, है ना। तो देखिए, पहला चीज़, स्किन के 3 लेयर होते हैं। जो पढ़े हैं उनको बारे में उनको पता है। पहला जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है स्किन का, उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। जो आउटर मोस्ट जो होता है लेयर होता है, वह जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट जो हमारे बॉडी को करता है, जैसे धूप से, सब से, ये सबसे जो प्रोटेक्ट करता है, बाहर के जो बैक्टीरिया वायरस जो सब प्रोटेक्ट करता है, वह सब जो है हमारा पहला जो है वो एपिडर्मिस लेयर है, वह काम करता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम बताएंगे कि कैसे आप ठीक कर दो। दूसरा जो जो मिडिल में होता है, ऊपर लेयर के बाद एक मिडिल में लेयर होता है, उस लेयर का नाम है डर्मिस। मतलब मिडिल स्ट्रक्चर ऑफ लेयर ऑफ स्किन, और स्किन का मिडिल का लेयर होता है। अब देखिए, इस लेयर में जो मिडिल का लेयर है उसमें ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल मैंने जिसके थ्रू ब्लड पास होता है, नाली होता है, ब्लड का चाल, नाली समझिए। दूसरा, उसमें नर्व होता है। नर्व इसमें में जो होता है, नर्व मतलब नस कह देंगे, तो नस से ही सब बहुत सा नस इसमें गुजरा हुआ है। उस सब नस जो होता है मिडिल में, है ना, द डर्मिस जो लेयर है उस लेयर में ये होता है। तीसरा, स्वेट ग्लैंड्स, जिसमें हम लोग का पसीना जो निकलता है वह जो है मिडिल, मतलब द डर्मिस मतलब मिडिल जो लेयर है उससे हमको पसीना निकलता है। और जो अंतिम जो लेयर होता है जो है ना, उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है वह डायरेक्ट मांस से अटैचमेंट होता है, और उसमें जो होता है फैट जो होता है वो फैट को प्रोटेक्ट करता है। उसमें मैंने फैट से उसे रिलेटेड है, उसको फैटी लेयर भी बोलते हैं, है ना। वह एक फैट उसमें डिपॉजिट हो जाता है। और आप देखते हैं कभी कभी, देखिए आप लोग कभी ना कभी देखते होंगे कोई खस्सी का दुकान पर कोई मांसाहारी भी है, बहुत से शाकाहारी भी हैं। तो आप देखे होंगे जो चमड़ी छोड़ाता है, तो देखिए जो मांस से लगा होता है उसमें चर्बी जमा होता है ना। तो वो जो उसी की वजह से उसको फैटी लेयर होता है। इंसान में भी उसी तरह का लेयर बना हुआ है ना। जिस तरह से हम लोग ये खस्सी को देखते हैं कटाती, या कोई एनिमल्स को काटते हुए जो देखते हैं, जो मांस जो बेचता है उस दुकान पर भेजिएगा तो लेयर को देखिएगा। हालांकि साफ साफ पता नहीं दिखा देगा, लेकिन 3 लेयर हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब आपका कोई स्किन में प्रॉब्लम आती है तो बाहर वाला लेयर में
मतलब कालापन आ जाता है, समथिंग टाइप हुआ, या रफ टाइप का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो बॉडी में रफनेस आ जाता है। कोई लड़की लोग को पिंपल्स आ जाती है, दाग दाग आ जाता है, तो उसको लड़कियां आप लोग को खुद खराब लगने लगता है। तो देखिए लोग करते क्या है कि आज के डेट में मार्केट का जो एक से एक क्रीम लेते हैं और उस क्रीम को पूरे पोत देते हैं जहाँ तहाँ कि हमारा ही ठीक हो जाएगा, और अंदर बाहर जहाँ भी रहता है सब जगह पोत पा देते हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि आप देखिए जब लड़की लोग बहुत सारा क्रीम लगा देती है तो उसमें तो वो तो जो जो चर्म रोग है वो तो हट तो जाता है, लेकिन ब्लैक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो पहला लेयर पर जो ऊपर में लेयर है वो तो वहाँ तक वह काम करता है, उसको लेयर पे वो ब्लैकनेस कर देता है, लेकिन जो मिडिल जो लेयर है वहाँ से आपका जो इन्फेक्टेड जो पार्ट है वह वहाँ से नहीं हटता है। वह जो सेल वहाँ से डैमेज हो गया वह सेल जो होता है रीजनरेट नहीं हो पाता है। बाहर से जब आप मतलब कोई भी आप मेडिसिन को यूज़ करते हैं, लगाते हैं आप ये सरफेस पर, तो वह सिर्फ जल कर रह जाता है। तो देखिए अब क्या होता क्या है कि होम्योपैथी क्या करता है कि जब होम्योपैथी दवा को जब मैं यूज़ करूँगा, देखिए कैसे आपको ब्यूटीफुल को बढ़ा देगा, स्मार्टनेस को कैसे बढ़ा देगा, है ना, स्मार्ट कैसे बन जाएगा, ब्यूटीफुल कैसे बनेगा। तो वो क्या करेगा कि जो जो सेल डैमेज हो गया है ना वो दवा के थ्रू मतलब जो है ख़त्म हो जाएगी। जैसे बहुत सी लड़कियाँ होती है, लड़के होते हैं, आँख में काला काला हो जाता है, खासकर लड़कियों लोग का बहुत सा काले काले आँख के लेयर में, आँख ऊपर और नीचे पपनी जो होता है, जो हम लोग पपनी कहते हैं देहाती भाषा में, तो जो पपनी है ना वो पपनी के नीचे में आपका काला काला हो जाता है। बहुत पढ़ते हैं तो काला काला होता है, उसमें देखिए कालापन होने का मतलब है कि वहाँ पर आपका कोई सेल डैमेज हो गया। तो अब होम्योपैथी दवा जब हम खाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो कालापन आपका हट जाएगा और एकदम ब्यूटीफुल, एकदम आपका एकदम वाइट वाइट लगने लगेगा, चेहरा देखने में लगेगा, चमक, ग्लेजिंग आ जाएगा। आप ब्लैक भले रहिए लेकिन ग्लेजिंग रहेगा चेहरा पे। ग्लेजिंग आने के लिए होम्योपैथी दवा जो होता है वो जो जो डर्मिस पार्ट है या हाइपोडर्मिस पार्ट में जो इन्फेक्टेड होता है उस सेल को वो जनरेट कर देता है। तो इससे फ़ायदा होता है। क्रीम जो है आउटर सरफेस को क्लियर करेगा, लेकिन में जो जो डर्मिस पार्ट होता है वो हाइपोडर्मिस पार्ट होता है, उसको वो क्लियर नहीं कर पाता है। तो आपको दोस्त इसके लिए मैं कुछ दवा का नाम बताऊंगा और आम दवा का नाम लिख भी दूंगा, है ना, पूरे ऊपर में। आप उसको अच्छे से आप दवा को नोट भी कर लीजिएगा, दवा को यूज भी कर सकते हैं। और अगर मान लिया जाए कि आप चाहें कि दवा हम अगर मतलब वो दवा खा करके हम अच्छा ब्यूटीफुल लगे, स्मार्ट लगे, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8789776466। अब मैं कोई दवा बता रहा हूँ। देखिए इसमें जो दवा होते हैं आपको एक सल्फ़र दवा होता है। जब आपका चेहरा में रुखड़ापन होता है तो सल्फ़र जब आप खाएंगे, है ना, 10 दिन सुबह दोपहर और शाम में, वो खाली पेट सब लेना है और 1 कप पानी आप ले सकते हैं। तो आपको जो है से धीरे धीरे वो रुखड़ापन खत्म हो जाएगा। और जब जो जो इंसान को नहाने का मन नहीं करे उसके लिए सल्फ़र बहुत बड़ा काम करता है। तो देखिए एक दवा मैं ऐसे बताया, हम दवा का नाम बहुत करीब हम 20-25 दवा का नाम हम जानते हैं। आपके सिम्टम के हिसाब से हम दवा देते हैं, आपकी स्किन पर लेयर के हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से, आपका फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं दवा को आपको दूंगा, दवा देता हूँ इसमें सबको। लेकिन आपको मैं बता रहा कोई दवा का नाम बता, जैसे सोराइनम भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, एस्टेफिस जो यूज़ कर सकते हैं, फास्फोरस यूज़ कर सकते हैं, चाइना यूज़ कर सकते हैं, नेटम यूज़ कर सकते हैं। जब कालापन हो जाता है और रफनेस जब चेहरा पर आता है, जब ग्लेजिंग नहीं होता है, तब हम दवा यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें सब सिम्टम के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो मैं देखिए मैं एक मोटा मोटी, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से पूरा चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम इस तरह से CPR भी यूज़ होता है, आर्सेनिक एल्बम होता है, लेचेसिस भी होता है, लाइकोपोडियम भी यूज़ करते हैं, सरसापेरिला भी यूज़ करते हैं, सैलिसर यूज़ करते हैं, बहुत तरह की इस तरह से दवा आपको मेडिसिन बहुत सारा लाइन लगा हुआ है। तो इसमें से अगर दवा जब यूज़ आप करेंगे, है ना, हम कुछ दवा के इंपॉर्टेंट नाम लिख दूंगा, उसमें से आप नोट करके मेडिकल शॉप से जाकर दवा ले सकते हैं। इसमें 3-4 कंपनी 5 कंपनी का दवा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मतलब फेमस है एक तरह के, तो उसको आप ले सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ डॉक्टर रिक्वेस्ट का ले सकते हैं, है ना, WSI का ले सकते हैं, विलियम स्वाबे का, या SBL का ले सकते हैं, एडल का ले सकते हैं। इस तरह से जो है आप कंपनी का दवा यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो हमें कुछ आइडिया आपको मैं बता दिया हूँ, और इस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करेंगे और अब ध्यान देंगे तो आपका ग्लेजिंग एकदम बना हुआ रहेगा। कहीं चेहरा पे कोई भी जहाँ पर रहेंगे आपको जबले हो, गोरे हो या काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चार्मिंग जो आना चाहिए ना, जो स्किन के थ्रू आता है, वो आपको दिखाई देने लगेगा। इससे आपको खुद ब खुद लगेगा कि मैं भी स्मार्ट टाइप का हूँ। जहाँ भी एक अगर वैसा फील अपने आप को होने लगेगा। हर आदमी चाहता है कि अपने आप को खूबसूरत रहें, स्मार्ट रहें, ब्यूटीफुल रहें, है ना। तो आज मैं एक अपने हिसाब से कुछ आपको एक आइडिया बताया था,
और ये बताए हैं, इसको आप हमेशा सुनिएगा और हम आपको कोई दवा भी बता दूंगा। और अगर वैसा कोई दिक्कत हो तो हमसे कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज यही वीडियो बनाया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लोगों तक के इन्फॉर्मेशन पहुँचाना जरूरी है। थैंक यू सो मच।